हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैंने बहुत कम चीज़ों में और घर में अवेलेबल चीज़ों से ही ये जो आप सामने देख रहे हैं ये खूबसूरत सी फ़िश बनाई है डेकोरेशन के लिए। तो आगे आप देखेंगे कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। हम जो डेकोरेटिव फ़िश बनाने जा रहे हैं उसमें हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हमें न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमारे घर में जो भी इस तरह के गत्ते, कार्डबोर्ड जो भी आपके पास अवेलेबल हों वो ले सकते हैं। और कुछ एक्रेलिक कलर, फेविकॉल, आपके पास बीड हो या फिर इस तरह के कुछ मिरर्स हों तो ये चलेंगे। आपके पास जो भी डेकोरेटिव मटेरियल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ब्रश, और उसको बांधने के लिए वो लटकते हुए सुंदर दिखते हैं तो उसको बांधने के लिए कुछ इस तरह के जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इस तरह के धागे या प्लास्टिक का जो भी धागा आता है, रील मिलता है, उन सबको आप यूज़ कर सकते हैं। बस इतनी सी चीज़ों से आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत सा चीज़ तैयार हो जाता है। और एक और ज़रूरी चीज़ मैं भूल रही थी, वो है ये कॉर्नफ्लोर।
अभी आपने देखा क्लिपिंग में कि किस तरह से मैंने इसे तैयार किया है। तो जब ये बन के तैयार हो जाता है तो कुछ ये फाइनल लुक इसका कुछ इस तरह से दिखता है। और मैंने इसे अभी एक कोट करके तैयार कर रखा है। जब पहला कोट सूख जाए उसके बाद ही हम पेंट करके आपको जो भी डिज़ाइन अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो अभी मैं दिखाऊंगी कि मैं पेंट करके कैसे इस पर पेंट करती हूँ और कैसे इसको डेकोरेट करती हूँ। ये देखें, हमारा एक कोट सूख गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे, तो कुछ इस तरह से। अच्छे से सूख जाने के बाद अगर हम दूसरा कोट करते हैं तो ये बहुत अच्छा दिखता है और दिक्कत भी नहीं होती है। इसलिए पहले कोट को पूरी तरह से सूख जाने दें। आपको जो भी आपका फेवरेट कलर हो उसका इस्तेमाल करें और ब्राइट कलर का यूज़ करें जिससे ये दिखने में खूबसूरत दिखें। कुछ इस तरह से दोनों तरफ हमें इसके ये माउथ वाले पोर्शन को मैंने येलो पेंट किया है। इसी तरह से इसे उल्टा इस तरह से करके हम कुछ इस तरह से कर लेंगे। येलो के बाद थोड़ा सा ब्राइट कलर ऐड करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा ब्लू कलर ऐड किया है इस तरह से। और आप लोग अपनी इच्छा से जो मर्जी हो ऐड कर सकते हैं इस तरह से। जो भी डिज़ाइन बनाना हो, इस तरह की फिशेस में डिज़ाइंस बहुत सुंदर लगते हैं, आप उस तरह ऐड करें। फ्री हैंड ड्रॉ करें, थोड़ा बहुत इधर उधर हो कोई बात नहीं। सेम यही पैटर्न हम इसके पीछे की तरफ भी करेंगे इस तरफ। आप चाहें तो पूरी फिश पे डॉट डॉट भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर दिखता है। लाइनें भी खींच सकते हैं। कलरफुल स्ट्रेट लाइन के साथ भी ये बड़े सुंदर दिखते हैं, इसलिए मैंने इस फिश के साथ 4 तरह के बनाए हैं। इस तरह की फिशेस, एक बड़ी हैं, उससे छोटी, उससे छोटी। थोड़ा ऐसा करने से थोड़े ये सिमेट्री में आ जाते हैं। तो इसको आप चाहें तो एक के बाद एक डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप इसको लगा सकते हैं, उसमें भी ये बड़े खूबसूरत दिखते हैं। और इंडिविजुअली भी अलग अलग भी हैंग कर सकते हैं, जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी ये कंप्लीट हो जाने के बाद। तो कुछ हमारी फिश कुछ इस तरह से दिख रही है ऐसी। अब आप चाहें तो इसके टेल में भी कर सकते हैं और बीच में हमें मिरर से इसको सजा देना है।
से बड़ी वाली फ़िश मैंने बनाई थी, ये उससे छोटी, और अभी मैं अभी जस्ट आप लोगों के सामने जो मैंने बनाया है उसे एक जगह लटका दूंगी। अगर आप चाहते हैं तो इसे इस तरह से भी एक के साथ एक करके भी लटका सकते हैं। दीवारों पे भी ये बड़ा खूबसूरत दिखता है, और इस तरह के कॉर्नर में भी आप इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। और मैं आपको अभी वाला फ़िश दिखा देती हूँ, किस तरह से उसमें धागा बांध करके आपको लटकाना है, वो आप लोग देख लें। ये जो मैंने फ़िश बनाई है, इसे भी मैं एक जगह कहीं भी इस तरह से लटका देती हूँ। चारों एक साथ बहुत सुंदर दिखेंगे। ये देखें, आप चाहें तो जैसे आपकी इच्छा हो उस तरह से आप इसे लटका सकते हैं। बहुत सुंदर कॉर्नर क्रिएट करता है ये। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।